जब शरीर को भोजन की जरूरत हो तभी खाओ, और जब मन को भोजन की जरूरत हो तो ध्यान करो। दोस्तों, ये वचन सिर्फ एक साधारण सलाह नहीं, बल्कि जीवन का एक ऐसा नियम है जो अगर हम समझ लें तो न केवल हमारा शरीर बल्कि हमारा मन भी स्वस्थ और शांत रह सकता है। आज की इस कहानी और शिक्षा में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के भोजन के नियम की। एक ऐसा नियम जिसने न केवल उनके शिष्यों का जीवन बदल दिया, बल्कि आज भी लाखों लोगों के स्वास्थ्य और जीवन शैली को दिशा दे रहा है। मुख्य कहानी प्राचीन भारत के एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग बड़े श्रद्धालु थे। वे रोज सुबह सुबह भिक्षा पात्र में भोजन डालते और बुद्ध तथा उनके शिष्य वहीं ग्रहण करते। एक दिन एक युवा भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या भोजन का कोई विशेष नियम है? क्या हमें जो मिले वह जितना चाहे खा लेना चाहिए या कोई सीमा होनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भोजन शरीर के लिए है, स्वाद के लिए नहीं। जो भोजन तुम्हारे शरीर की आवश्यकता से अधिक है वह विष बन जाता है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन भगवान, हम तो सोचते हैं कि स्वादिष्ट और भरपेट भोजन करना ही आनंद है। बुद्ध ने धीरे से कहा, यही भ्रम है। स्वाद का आनंद क्षणिक है, लेकिन उसका परिणाम स्थायी भी हो सकता है। बीमारियां, आलस्य और मानसिक बोझ। बुद्ध का भोजन नियम। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कुछ स्पष्ट नियम बताए। 1. दिन में केवल एक बार या अधिकतम 2 बार भोजन। बुद्ध और उनके शिष्य सुबह का समय भिक्षा में बिताते थे और दोपहर तक भोजन कर लेते थे। सूर्य ढलने के बाद वे कोई अन्न नहीं खाते थे। 2. भोजन सिर्फ आवश्यकता अनुसार। पेट को 3 भाग में बांटो। एक भाग भोजन के लिए, एक भाग पानी के लिए और एक भाग खाली छोड़ दो ताकि पाचन ठीक से हो। 3. भोजन से पहले मन की स्थिति। अगर मन लालच, क्रोध या उदासी में है तो पहले मन को शांत करो, फिर भोजन करो। 4. भोजन करते समय ध्यान। हर कौर को धीरे धीरे चबाओ, उसका स्वाद और उसकी ऊर्जा को महसूस करो। बिना ध्यान के खाना सिर्फ आदत है, पर ध्यान से खाना साधना है। एक घटना, लालच का परिणाम। एक बार एक नया भिक्षु भिक्षा में बहुत स्वादिष्ट भोजन पाकर खुश हो गया। उसने सोचा, आज तो मौका है, जमकर खा लेता हूं। उस दिन उसने अपनी सीमा से बहुत अधिक भोजन कर लिया। कुछ समय बाद उसका पेट भारी हो गया, शरीर में आलस्य छा गया और ध्यान में बैठते ही नींद आने लगी। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, तुमने भोजन को साधना का हिस्सा नहीं, आनंद का साधन बना लिया। याद रखो, भोजन वह ईंधन है जो साधक को ध्यान और ज्ञान की राह पर आगे बढ़ाता है, न कि पीछे खींचता है। भोजन और मन का गहरा संबंध। बुद्ध कहते थे, जैसा अन्न वैसा मन। अगर भोजन शुद्ध, सात्विक और संयमित होगा तो मन भी शांत और केंद्रित रहेगा। यदि भोजन अपवित्र या लालच से खाया जाए तो मन अशांत हो जाएगा। यही कारण था कि बुद्ध और उनके शिष्य अधिकतर सरल, पौष्टिक और हल्का भोजन करते थे, जैसे जौ, चावल, सब्जियां और फल। आधुनिक जीवन में बुद्ध का भोजन नियम। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां दिन रात खाना आसानी से उपलब्ध है। 24 घंटे में कभी भी कुछ भी खा लेना आम हो गया है। पर यही आदत मोटापा, मधुमेह, पाचन समस्याएं और मानसिक तनाव का कारण बनती है। अगर हम बुद्ध का भोजन नियम अपनाएं, केवल जरूरत पड़ने पर खाएं, रात में भारी भोजन से बचें, धीरे धीरे और ध्यान से खाएं और भोजन को साधना की तरह ग्रहण करें, तो हमारा शरीर और मन दोनों संतुलित रहेंगे। गौतम बुद्ध की शिक्षा का सार। बुद्ध ने कहा था, सच्चा भोजन वह है जो तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखे और तुम्हारे मन को ध्यान में स्थिर रखे। यदि भोजन तुम्हें आलसी बना दे, बीमार कर दे या तुम्हारे विचारों को भारी कर दे, तो वह भोजन नहीं, बोझ है। दोस्तों, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा का स्रोत है। अगर हम गौतम बुद्ध का यह नियम याद रखें, भोजन शरीर के लिए है, स्वाद के लिए नहीं, तो हम न केवल स्वस्थ रहेंगे, बल्कि अपने भीतर की शांति और ध्यान की शक्ति को भी बढ़ा सकेंगे। अपने भोजन को दवा की तरह लो, इतना ही जितना शरीर के लिए आवश्यक है। इसी में स्वास्थ्य है और इसी में आत्मा की मुक्ति का मार्ग छुपा है।